जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके हिंदी में, जो कि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें जो है दोस्तों, हम स्टैटिक जीके में टॉप 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके चाहे वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीएसआई, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और बाकी जितने भी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी में जो है ये बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाने वाले हैं। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो है पूछे रहेंगे, क्योंकि ये जो है जो क्वेश्चन है ये एक तरह से यूनिवर्सल क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएंगे। तो आज जो है हमारा दोस्तों ये पार्ट 1 है टॉप 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जब आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी, आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जापान, जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जापान की जो है कैपिटल का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैं लिखकर जो भी आपको बताऊं कि इसका ये वाला आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये मैं इसलिए क्या बताऊं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं, या आप जो है अपने आप को ही टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5। संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वियना। नेक्स्ट, राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? ऑप्शन बी, जर्मनी देश की सहायता से। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका ठीक आंसर है गुजरात, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, भारत की वह कौन सी धरोहर है जिसको यूनेस्को ने सबसे पहले शामिल किया था? ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी
3 देशों की नदी के रूप में जानी जाती है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत से निकलकर चीन से गुजरते हुए अरुणाचल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो इसलिए इसे 3 देशों की नदी कहा जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र को। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसके आप जो है फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार। सार्क की फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों काठमांडू, नेपाल। और काठमांडू की जो काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है। भारत की नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और बांग्लादेश की ढाका। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों विशाखापत्तनम पोर्ट, ऑप्शन बी। तो ये तो हो गया दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह। अच्छा ये बताइए कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कौन सा बताना है? सबसे व्यस्त, सबसे बिजी बंदरगाह। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी। और ये कौन कौन सी रहेगी दोस्तों? एक तो हो गया आपका चीन, दूसरा भूटान, और चीन हो गया, भूटान हो गया, फिर हो गया आपके आप म्यांमार, और एक और है शायद चीन, भूटान, म्यांमार। ये ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान आती है बताता हूँ आपको। चीन, भूटान, म्यांमार, एक और है। तो सबसे अधिक किसकी लेगी? अरुणाचल प्रदेश की लेगी, यह आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों माउना लोआ। कौन सा दोस्तों? माउना लोआ, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं को किस काल के चित्रों के लिए जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों पाषाण युग के चित्रों के लिए। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? ऑप्शन सी साम्यवादगी। नेक्स्ट है दोस्तों नंदा देवी पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों डिगबोई में, ऑप्शन सी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी फातिमा बीबी। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश कौन सा था? ऑप्शन डी ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन क्रेडिट शब्द किस संदर्भ में उपयोग होता है? ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण में। विकासशील देशों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी G77। स्वर्ण त्रिभुज का संबंध किससे है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नशीले पदार्थों का उत्पादन। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो है स्वर्ण त्रिभुज और एक होता है स्वर्ण चतुर्भुज। जो स्वर्ण त्रिभुज है वो तो नशीले पदार्थों का उत्पादन से संबंध है, और जो स्वर्ण चतुर्भुज है वो जलीय मार्ग से एक व्यापारिक गलियारा है उससे संबंधित है।
तो ये होता है स्वर्ण चतुर्भुज। फिर आता है भारत में किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र के पास आपकी पड़ती है। और रावली आपके राजस्थान के पास, विंध्याचल हो गया आपका मध्य प्रदेश में, और शिवालिक हो गया आपका उत्तराखंड में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन बी 1971 का भारत पाक युद्ध। इसी में जो है वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान में कई टैंक उड़ा दिए थे। फिर आता है दोस्तों, किस भारतीय शहर को मानव इतिहास का संग्रहालय कहा जाता है? तो मानव इतिहास का संग्रहालय जो है वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लाहौर सत्र 1929, जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, अभी जो है हमने जो है कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो जिन मेरे भाइयों को और बहनों को ये क्वेश्चन जो है बढ़िया लगे हों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उन्हें लगता है कि हाँ क्वेश्चन का कुछ लेवल है, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और शेयर तो इतना कर दो कि कोई पूछे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के किस भाग में ओजोन परत स्थित है? तो ओजोन परत जो शामिल है दोस्तों वो है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि पृथ्वी की दूसरी सतह है। सबसे पहली कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, फिर आएगी आपकी स्ट्रेटोस्फियर, फिर आएगी मेसोस्फियर, और उसके बाद थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो होती है सबसे ऊपर की परत होती है, और जो ट्रोपोस्फियर होती है वो पृथ्वी की सबसे नीचे की परत होती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों, सिंगापुर को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है 1965, 1965, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑप्शन ए केरल में स्थित है। अच्छा दोस्तों, मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? ये आप ऑप्शन में जो है लिखकर मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष पहली बार हुआ था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है 1930, 1930, ऑप्शन सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों धर्मपाल, ऑप्शन सी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गोदावरी। यहाँ आपको मैं दो चीज़ बता दूँ, अगर दक्षिण की गंगा पूछी जाए दक्षिण की गंगा तो यह गोदावरी होगी, लेकिन अगर पूछ ली जाए दक्षिण भारत की गंगा तो उसको कहा जाएगा कावेरी। यह आपको याद रखना है। दक्षिण की गंगा गोदावरी होगी और दक्षिण भारत की गंगा ये होगी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन सी। किस भारतीय पर्वत श्रृंखला को भारत की रीढ़ कहा जाता है?
तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो भारत को दो हिस्सों में बांटती है, मतलब कि ये जो है एक तरह से भारत के बिल्कुल बीच में है कौन, सतपुड़ा पर्वत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी एशियाई शेर। अच्छा दोस्तों ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस विषय से है। ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए अप्सरा। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन डी भाग 11। भाग 3 जो है दोस्तों वो आपका मूल अधिकार संबंधित है, और भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से, और भाग 6 जो है दोस्तों ये आपके राज्य से संबंधित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता था। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए 1928 हॉकी खेल में। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों टिहरी बांध। ऑप्शन सी। भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यह किया गया दोस्तों 2005 में। ऑप्शन बी। भारत के संविधान संशोधन में संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। कौन सा संविधान संशोधन। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों अनुच्छेद 368 ऑप्शन बी। अनुच्छेद 352 दोस्तों ऑप्शन ए वाला जो है वो आपका आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जो है दोस्तों वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो अस्थायी उपबंध थे अस्थायी उनसे संबंधित है। और जो आपका अनुच्छेद 356 है वो दोस्तों जो है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है कुछ उपबंध थे उसके बारे में। तो ये भी आपको याद रखना है। चारों ही जो है इम्पोर्टेंट है। फिर आता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों 5 जून। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ये भी आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन से जो है आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने आपको जो है अभी कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था कि किस भारतीय राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी केरल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अब आता है दोस्तों शांति काल में परमवीर चक्र के समकक्ष पुरस्कार कौन सा है। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अशोक चक्र। देखो दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। अगर युद्ध के टाइम जो है आपको आपकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा तो वो तो होगा परमवीर चक्र।
लेकिन जब शांति काल होगा तो उसके लिए जो है चक्र दिया जाएगा, अशोक चक्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन सॉरी किस वर्ष की गई थी? तो जो नोटबंदी थी डीमोनेटाइजेशन वो आपका ऑप्शन सी 2016 में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार से आज जो है यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था। फिर आता है दोस्तों, भारत में अशोक स्तंभ का प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ का जो प्रतीक है वो आपका सारनाथ से लिया गया है। और दोस्तों सारनाथ ही वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैगस्थनीज जो है वो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। बिंदुसार का पिता था और अशोक का दादा था, यह भी आपको याद रखना है। और जो मैगस्थनीज है वो शायद कोई कार्नेलिया नाम की लड़की थी जिनके साथ वो आया था भारत, एक उसके सहयोगी के रूप में। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन सी। हाँ, जो मैगस्थनीज था ना वो जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी बेटी थी कार्नेलिया। तो जब उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हो गया था तो मैगस्थनीज जो है ना राजदूत के रूप में उसके साथ आया था। तो कार्नेलिया किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था, यह भी आपको याद रखना है। अब आता है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों 1881। इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर कहा जाए कि पहली बार जनगणना हुई थी वो तो हुई थी 1872 में, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी तो वो है आपका 1881 में। यह आपको याद रखना है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1872 में पहली बार जनगणना और 1881 में नियमित जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी? तो हिंदी को जो है भारत की राजभाषा घोषित जो है अनुच्छेद 343 ऑप्शन ए के द्वारा की गई थी। और जो दोस्तों अनुच्छेद 351 है उसमें जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 370 जैसे कि हमने बताया था कि उसमें जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ अस्थायी टेम्पररी जो है उपबंध थे। और जो अनुच्छेद 356 है वो जो है दोस्तों राज्यों के जो है मतलब राज्यों का संवैधानिक तंत्र था उसके विफल हो जाने के दशा में कुछ उपबंध थे। तो ये जो चारों हैं आपके अनुच्छेद, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। फिर आता है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलैक्ट एक्ट जो कि 1919 में आया था, कब आया था? 1919 में, के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो है ऑप्शन डी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस राज्य में लागू हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों
पंजाब में, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1885 में जो है दोस्तों, ऑप्शन ए बम्बई में हुआ था, जिसे मुंबई भी कहते हैं हम। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी ने। मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 ईस्वी में। और ये जो है पहला ही सत्र था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अध्यक्ष भी जो अध्यक्ष था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। भारत में आर्थिक योजना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया। किस शासक के शासनकाल में महाबलीपुरम के सौर मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी पल्लव शासकों के। और जो महाबलीपुरम जो सौर मंदिर है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों, ऑप्शन बी तारापुर में। और जो ऑप्शन है नरोरा, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और काकरापाड़ जो है ये आपका गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। गुजरात काकरापाड़ में जो है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जो कुदरकुलम है, अच्छा ये बताओ, कुदरकुलम जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, कुदरकुलम किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रम के अधिकार को मान्यता देता है? तो श्रम के अधिकार को मान्यता देगा दोस्तों, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। ये चारों जो है अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 19 जो है, इसमें वाक स्वातंत्र्य की जो मतलब कि जो नागरिकों को छह अधिकार दिए गई, मतलब गारंटी दी गई थी, वो इसमें ही है। जैसे कि वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार, ये सभी जो है, और भी 2-3 है, वे सब इसी में थे 19 में। और जो अनुच्छेद 21 है आपका, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण था, और निजता का संरक्षण भी इसके अंदर ही है अनुच्छेद 21 में। और जो दोस्तों अनुच्छेद 24 था, उसमें जो है कारखानों में जो है बालकों के, जो कारखानों में जो है बालकों के द्वारा जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था, उसको लेकर है अनुच्छेद 24। तो आपको जो है चारों को ही याद करना है। फिर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती? तो भारत के साथ जो है दोस्तों किसकी नहीं लगती? थाईलैंड की नहीं लगती। और जो आपका म्यांमार है, उससे कितनी लगती है? म्यांमार से तो लगभग जो है 1643 किलोमीटर की जो लंबाई मतलब सीमा है वो लगती है। और अफगानिस्तान से लगती है सबसे कम 106 किलोमीटर। और जो भूटान से लगेगी वो लगेगी आपकी लगभग 699 किलोमीटर, लगभग 699। तो किस देश की सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती है? थाईलैंड की, ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें दोस्तों केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में 1976 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों
पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठों और अफगानों के बीच, ऑप्शन बी, लड़ी गई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। और जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो 1556 में, और यह शायद जो है 1561 में, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है। फिर आता है गुलामी स्लेवरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूर्तियों में वास करने वाले भगवान विष्णु के रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, वासुदेव। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO द्वारा लॉन्च किया गया एम-पावर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी, 2008। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, NH-44, ऑप्शन ए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, साहित्य के लिए। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बाघ परियोजना जो है, जो दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, वो 1973 में शुरू की गई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में है। भारत में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया था। भारत का पहला बैंक जो पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व में था, कौन सा था? ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक है। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों, तंजावुर, ऑप्शन सी। और जो चोल साम्राज्य का जो चिन्ह था वो था बाघ। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है अभी रिसेंटली में सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा गया था कि जो चोल साम्राज्य है उसका जो चिन्ह था वो क्या था। तो इसी के साथ दोस्तों जो है आज का ये हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको जो है बहुत बहुत पसंद आई होगी। ये जो है हमारा इस स्टैटिक जीके का पहला पार्ट था, जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह की जो है बहुत सी क्लासें हैं जो अभी आने वाली हैं, और इसी के साथ साथ स्टैटिक जीके में ये तो हो गया एक तरह से सभी को मिक्सचर करके, लेकिन जो है सेपरेट भी जो है हम क्लास लेकर आएंगे। जैसे कि खेल और खिलाड़ी के बारे में भी एक अलग क्लास,
खोज और आविष्कारक अलग क्लास, और जैसे कि राज्य और उनके क्लासिकल आर्टिस्ट, इसके ऐसे क्लास, मतलब कि अलग अलग चैप्टर की जो है हम स्टैटिक जीके में अलग अलग क्लास लेकर आएंगे। और जो वो क्लास होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर होगी, जिसमें जो है जो रिसेंटली एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं या फिर अब होने वाले हैं, उनमें जो है उनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इस क्लास को जितना ही फॉरवर्ड कर सके उतना आप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह।